साबित करके दिखाऊंगा कि झूठ ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। गांव के बुजुर्ग जो पास खड़े थे ने गुस्से में कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं? आज तूने एक चोर को बचाया है। तुझे लगता है कि तूने भलाई की है, लेकिन कल को वही चोर किसी और का घर लूटेगा। उस पाप का हिस्सा भी तेरे सिर पर आएगा। याद रख, झूठ से कभी सच भलाई नहीं होती। हरिनाथ ने बुजुर्ग की बात को फिर से हंसकर टाल दिया। उसने ताना मारते हुए कहा, आप तो हर बात में प्रवचन देने लगते हैं। जरा दुनिया देखिए, बिना झूठ के कोई काम चलता है क्या? गांव वाले चुप हो गए, लेकिन उनके मन में हरिनाथ के लिए नाराजगी और बढ़ गई। उस दिन से हरिनाथ का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब वह न सिर्फ रोजमर्रा की छोटी बातों में झूठ बोलता, बल्कि गलत कामों में भी लोगों को बरगलाने लगा। किसी से कहता, मैंने राजा के सिपाही से दोस्ती कर ली है, मेरे सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। तो किसी से कहता, मैं मंदिर के पुजारी से मिला था, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत पुण्यात्मा हूं। लोग उसकी इन बातों से और भी परेशान होने लगे। धीरे धीरे गांव वाले उसके खिलाफ हो गए। अब कोई उसके पास बैठना नहीं चाहता था। बच्चे भी उसे चिढ़ाने लगे, देखो देखो झूठा हरि आ रहा है। हरिनाथ हंसकर सब सह लेता, लेकिन उसके मन में यह अहंकार बैठ गया, लोग मुझे चाहे जो कहें, मैं तो झूठ से ही जीतता हूं। सच बोलकर किसे कुछ मिला है? वह नहीं जानता था कि उसका यही झूठ आगे चलकर उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बनने वाला है। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और मोड़ तैयार कर रखा था। वही चोर जिसे उसने जंगल में सैनिकों से बचाया था, अब गांव में वापस आ गया। इस बार उसने गांव के मंदिर को निशाना बनाया। रात का समय था, गांव के लोग अपने अपने घरों में सोए थे, लेकिन मंदिर में चोरी की खतर-पटर सुनकर कुछ गांव वाले जाग गए। उन्होंने देखा कि कोई आदमी मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुसा हुआ है। शोर मचाने पर सैनिकों की टोली तुरंत आ पहुंची और चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया। सैनिकों ने चोर को बांधकर राजा के दरबार में पेश किया। दरबार में राजा का चेहरा कड़क और आंखों में गुस्सा था। उसने चोर को घूरते हुए कहा, हे अपराधी, तू कौन है और किसने तुझे इतनी हिम्मत दी कि हमारे गांव के मंदिर को लूटने आया? चोर कांपते हुए बोला, महाराज, मैं तो एक छोटा चोर हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि पिछली बार जब मैं चोरी करके भागा था तो आपके सैनिक मुझे पकड़ने वाले थे। तभी गांव के एक आदमी ने मुझे बचा लिया। अगर उसने मुझे छिपाया न होता तो मैं कब का पकड़ा जाता। राजा ने भौहें चढ़ाई और पूछा, कौन था वो आदमी? उसका नाम बता। चोर ने डरते हुए इशारा किया और बोला, महाराज, वो आदमी यही गांव का है। उसका नाम हरिनाथ है। उसने ही मुझे पेड़ के पीछे छिपाया था और सैनिकों से कहा था कि कोई चोर यहां से नहीं गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें हरिनाथ की ओर घूम गईं। सैनिकों ने तुरंत हरिनाथ को भी पकड़कर राजा के सामने ला खड़ा किया। राजा की आवाज गूंजी, हरिनाथ, क्या यह सच है? तूने एक चोर को छिपाया और सैनिकों से झूठ बोला? हरिनाथ हड़बड़ाया, लेकिन उसके पास झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे क्या पता था कि वो चोर है। उसने मुझसे मदद मांगी तो मैंने सोचकर कह दिया कि इधर कोई नहीं आया। ये मेरी गलती नहीं थी। राजा क्रोध में बोला, मूर्ख, मजाक में मंदिर लुट जाते हैं, मजाक में अपराधी बच जाते हैं। तू सोचता है कि झूठ बोलकर हर बार बच जाएगा? तेरा झूठ आज तेरे गले का फंदा बनेगा। गांव वाले भी दरबार में खड़े थे। कोई बुदबुदाया, देखा, हमने कहा था ना, झूठ का फल हमेशा कड़वा होता है। हरिनाथ रोते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। यह मेरी आखिरी गलती थी। लेकिन राजा का दिल सख्त हो चुका था। उसने ऊंचे स्वर में कहा, झूठे इंसान की बात पर अब कोई विश्वास नहीं करता। तूने गांव का नुकसान किया है। तूने अपराधी को बचाया और मंदिर के अपमान का कारण बना। तेरे अपराध की सजा मौत है। आज से ही तुझे फांसी दी जाएगी। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। हरिनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। जिन लोगों के सामने वह कभी झूठ बोलकर शेखी बघाड़ता था, वे सब आज चुप खड़े थे। फांसी की तैयारी शुरू हुई। गांव वाले देखने के लिए इकट्ठा हुए। हरिनाथ के गले में रस्सी डाली गई। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों के सामने उसकी सारी जिंदगी घूम रही थी। गांव के लोग, उसका झूठ, उसका मजाक और बुजुर्ग की सीख। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, काश मैंने सच बोला होता। काश मैंने उस चोर को न बचाया होता। काश मैंने अपनी आदत बदल ली होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी।